हाय फ्रेंड्स, आई एम सुंदर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द एब्डोमेन क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा और इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली बताया इंट्रोडक्शन में मैं बताने वाला हूँ कि हर्निया क्या है। कि जब भी हमारे हर्निया बेसिकली होती है, हमारे जो एब्डोमिनल रीजन जो होते हैं वहीं क्या होता है, हर्निया बेसिकली होते हैं। जब क्या होता है, जो हमारे एब्डोमेन के जो अंदर का जो मसल्स या फिर टिश्यूज लेयर है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं किसी ट्रॉमा के कारण या फिर ज्यादा एज हो जाने के कारण। क्या होता है, मसल्स जो है उसमें वीकनेस आने लगती है। तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो क्या होता है, बाहर उसकी और उसको पुश आउट कर देते हैं और पुश आउट होने से क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाती है। तो जो निकले हुए पार्ट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। तो जैसे कि मानो ये क्या है, मानो ये एक कोई माने कि एक बॉडी पार्ट्स का माने कि एक ऑर्गन है, उसे हम क्या किए ऐसे मसल्स, ये मानो कि ये मसल्स है। अब इसे क्या किया, पकड़े हुए हैं, ठीक। तो अभी पकड़े हुए तो क्या, तो मूवमेंट तो नहीं करेगा, लेकिन जब क्या होगा, जब ये लूज हो जाएगा या फिर किसी ट्रॉमा एक्सीडेंट के कारण क्या होगा, जो हमारे ऊपर का जो ये मसल्स है वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। जैसे कि ये मसल्स मानो एक ट्रॉमा के कारण ये हट चुका है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर तो मसल्स नहीं है, तो मसल्स नहीं होने के क्या क्या भी है, जो ऑर्गन है वो बाहर की ओर पुश आउट होगा। तो जब बाहर की ओर जब पुश आउट करेगा एब्डोमेन को, तो क्या हुआ, वो हर्निया का रूप ले लेगा। तो इसे क्या बोले, हर्निया बोले। तो अब उसी तरह से हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अब जिस रीजन में होगा उसको उस तरह से बोलेंगे। जैसे अम्बिलिकल हर्निया, जब अम्बिलिकल के पास में होता है तो उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। हिडल हर्निया हो गया। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के हर्निया होते हैं, ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो एब्डोमिनल हर्निया क्या है, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन है वो क्या होता है, जो हमारे एब्डोमिनल पार्ट के जो इनर का जो मसल्स है, टिश्यूज है, वो क्या होता है, वीक हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, जो अंदर की इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर की ओर पुश कर देता है और बाहर जो निकलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। तो बोला गया डेफिनेशन कि इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। ये कैसा है, यह एक एबनॉर्मल कंडीशन है इन विच ए ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स मिसप्लेस्ड, एक प्लेस से अदर प्लेस पे चला जाता है, वो अपने स्थान को छोड़ देता है, उसी को मिसप्लेस्ड बोलते हैं। एंड प्रोट्रूड into the another organ and body, बोला गया कि वो अपने और प्लेस से हटकर दूसरे ऑर्गन के प्लेस के पास क्या होता है, चला जाता है, उसको प्रोट्रूड करता है, उसको क्या करता है, उसको बाहर की ओर पुश आउट करता है। तो वैसे जब होता है उसी को क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। जैसे कि मैं फ्रेंड्स में एग्जांपल में मैंने बताया था और अभी हम समझा दे रहा हूं क्या, कि जैसे कि देखो ये क्या होगा, मानो कि कोई एक इंटरनल ऑर्गन है, ठीक। तो मानो जैसे कि ये इंटरनल ऑर्गन है, ठीक, और इसे क्या मसल्स है जो इसको पकड़े हुए हैं। तो देखो मसल्स क्या है, पकड़े हुए। अब ये जो ऑर्गन है इसमें तो कोई भी चीज अगर पास हो रहा है, जैसे कि एसोफेगस मान लेते हैं, ये एसोफेगस है, तो इसमें क्या हो रहा है, जितने भी फूड मटेरियल्स है वो तो पास हो रहे होंगे। अब मानो ये मेरा मसल्स, मानो कि ये हैंड मेरा मसल्स है, तो ये क्या किया, इसको ऐसे पकड़े हुए। तो पकड़े हुए मतलब क्या हुआ, कि कितना भी प्रेशर इसमें से पार होगा तो क्या बाहर की ओर पुश आउट करेगा, बाहर की ओर नहीं निकलेगा। ये रोका हुआ है, इसको बाहर की ओर नहीं निकलने दे रहा है। लेकिन ये मानो क्या हो गया, हमारा एब्डोमिनल का जो पार्ट ऊपर का लेयर हो गया, जे हो गया। तो क्या हुआ कि अगर मानो कि मेरा जो मसल्स है, मसल्स कहने का मतलब कि जो हैंड है इसका जो टिश्यू जो देखा वो क्या होगा, लूज हो गया, ठीक। तो मानो ये डैमेज कर गया, ये तो ये पार्ट मेरा डैमेज कर गया। तो अब देखो इसको जब पकड़े हुए तो क्या होगा, ये बाहर की ओर क्या होगा, निकलेगा, बाहर की ओर पुश आउट करेगा। जैसे देखो ये बाहर की ओर पुश आउट किया हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ। तो ये बाहर की ओर क्यों निकला, क्योंकि ये जो अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन था उसमें से, जैसे एसोफेगस था, तो इसमें से फूड पार्टिकल्स वगैरह कोई भी चीज पास हो रहा, तो क्या वो तो अंदर से तो प्रेशर लगाएगा ही, लेकिन ये क्या था, बाहर की ओर इसे पकड़े हुआ था। तो जब पास आउट, जब मसल से कमजोर हो गया तो क्या होगा, अब यहां से क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो बाहर की ओर इस ऑर्गन में क्या होगा, बाहर की ओर निकल जाता है। तो यही जो एब्नॉर्मल कंडीशन होता है कि बाहर को निकल जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, हर्निया बोलते हैं। तो समझ गए हर्निया किसे बोलते हैं, कि जैसे कि कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको क्या चाहिए, मसल्स क्या होता है, उसको पकड़े हुए रहता है। लेकिन जब मसल्स या फिर टिश्यूज क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, या फिर उसके एज के कारण या फिर किसी ट्रॉमा एक्सीडेंट के कारण, तो क्या होता है, जो वो ऑर्गन है वो मिसप्लेस्ड हो जाता है, मतलब अपने जगह से स्थान छोड़ देता है। जैसे ये पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे डैमेज किया तो क्या हुआ, ये ऊपर की ओर निकल गया, क्योंकि ये प्रेशर लगाया हुआ था ऊपर की ओर, तो ये बाहर की ओर निकल जाता है। तो क्या वो मिसप्लेस्ड हो जाता है, जिसी के कारण वो जो ऑर्गन बाहर की ओर बल्ज आउट हो जाता है, एक बैलून की तरह हो जाता है। जैसे कि देखो ये जो बाहर की ओर इस तरह से निकला था, क्या हुआ, ये निकला हुआ है तो बल्ज आउट हो गया ना, ये फूला हुआ
तो एक बैलून की तरह ये हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हर्निया के बारे में। तो 5 टाइप्स के हर्निया के बारे में मैं बताने वाला हूं। पहला को बोलता हूं हिस्टल हर्निया। इसके 3 कंडीशन होते हैं, हिस्टल हर्निया 1 कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। ये तीनों को मैं डायग्रामेटिकली मैं बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे इग्वेनल हर्निया के बारे में कि इग्वेनल हर्निया क्या है और अम्बिकल हर्निया क्या है, फिर इंसिजनल हर्निया क्या है और एपिगैस्ट्रिक हर्निया क्या है। तो ये सभी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टल हर्निया से, हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज है हिस्टल हर्निया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली मैंने बताया कि हर्निया क्या है, जिसके एब्डोमिनल हर्निया मैंने बताया इंट्रोडक्शन में। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बोला गया कि हिस्टल हर्निया क्या है, कि जब क्या होता है जो हमारे एब्डोमेन जो भी रीजन है एब्डोमिनल स्टोमक का, वो क्या होता है बल्ज आउट होता है। हमारे स्टोमक का जो भी रीजन है, पार्ट्स ऑर्गन से इंटरनल, वो क्या हो जाता है बल्ज आउट हो जाता है। और क्या निकलता है, हमारे जो ऊपर की कैविटी, चेस्ट कैविटी है, ऊपर की ओर जब निकलता है चेस्ट के तरफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइटस हर्निया या फिर हिस्टल हर्निया। मगर इसका फ्रेंड्स बहुत सारे नाम है, हिस्टल हर्निया, हाइटस हर्निया, इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से दिया गया है। तो बेसिकली क्या बोला है कि जब चेस्ट की ओर कोई भी जब बल्ज आउट कर जाता है हमारे स्टोमक के रीजन वाले, तो पार्ट उसी को क्या बोलते हैं, हाइटस हर्निया या फिर हिटस हर्निया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या बोला गया, जैसे कि बोल ये क्या हो गया, डायफ्राम हो गया, ये क्या हो फ्रेंड्स, डायफ्राम हो गया। और यहां से जो ये देख रहे हैं, यहां से जो क्या हो एसोफेगस नीचे की ओर निकल रहा है डायफ्राम से, तो ये क्या है, यहां पे एक ओपनिंग होती है। यहां पे क्या होती है, ओपनिंग होती है। जैसे कि देखो फ्रेंड्स ये है, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये ओपनिंग है। अब क्या, ये मानो ये डायफ्राम है, इधर से ये पार्ट हो गया, मानो इधर से ये पार्ट हो गया, ठीक, तो ये डायफ्राम हो गया। अब यहां से क्या एसोफेगस इस तरह से पास किया, तो ये जो ओपनिंग देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइटस बोलते हैं। और जब क्या होता है कि जब हाइटस क्या, अब इसको भी क्या है, बाहरी जो मसल्स है इस तरह से पकड़े हुए हैं, लेकिन क्या हुआ, किसी वजह मसल्स की वजह से क्या होता है, डैमेज के कारण क्या हुआ, अब ये लूज पड़ गया। तो लूज पड़ने से क्या हुआ, जैसे कि ये लूज पड़ गया, तो ये ऑर्गन है जो बाहर की ओर क्या है इस तरह से बल्ज आउट कर जाता है। जो स्टोमक लेयर जो होता है एब्डोमेन का, वो क्या होता है, स्टोमक पार्ट वो बाहर की ओर बल्ज आउट हो जाता है। अब क्या हो गया, यहाँ का जो मसल्स था वो कमजोर पड़ गया। तो कमजोर होने से क्या हुआ, यहाँ का जो अभी ये ऑर्गन है ये क्या हो गया, इधर से ये बल्ज आउट हो गया। ये देख रहे हो, ये जो बल्ज आउट हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइटस हर्निया बोलते हैं या फिर हिटल हर्निया बोलते हैं, तो या फिर हिस्टल हर्निया बोलते हैं। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट नेम मिलेंगे। सॉरी फ्रेंड्स। तो हमने देखा क्या कि हिस्टल हर्निया क्या है, हाइटस जो, तो क्या बोला कि जो बेसिकली जो डायफ्राम है वो क्या करता है, वहां पे एक ओपनिंग होती है जहां से एसोफेगस पार होती है। तो उसमें क्या होता है, उसके मसल्स में जब वीकनेस आ जाता है किसी इंजर्ड के कारण या फिर इंफेक्शन के कारण, तो जिसके कारण जो स्टोमक का जो क्या पार्ट्स है वो क्या बाहर की ओर बल्ज आउट कर जाता है, बाहर की ओर निकलता है, इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टल हर्निया के टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। तो हिस्टल हर्निया के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग हर्निया, दूसरे को क्या बोलते हैं, पाराएसोफेजियल हर्निया बोलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि ये क्या होगा, डायफ्राम हो गया, ठीक, तो क्या था, यहाँ पे एक ओपनिंग था जहां से एसोफेगस पास कर रही थी। तो ये किसको क्या बोलते हैं, हिटस बोलते हैं। जहां पे ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, हिटस बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि जब ये हमारे स्टोमक रीजन है वो क्या होता है, जो हिटस ओपनिंग है वहां पे बल्ज आउट कर जाता है, यानी ये क्या हुआ, यहां पे इस तरह से बल्ज आउट कर गया। जहां पे ओपनिंग था वहां पे क्या क्या कर गया फ्रेंड्स, ये बल्ज आउट कर गया ओपनिंग के पास ही। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग हर्निया बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा नीचे स्टोमक का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, हमारे चेस्ट का भी जो हमारे चेस्ट रीजन है उस तरफ आगे की ओर बढ़ जाता है।
तो ऐसे हर्निया को क्या बोलते हैं, पारा एसोफेजियल हर्निया बोलते हैं। जैसे कि ये है फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ, इस तरह से बलजोट हो गया। कैविटी हमारे जो जानते हैं ये डायफ्राम था मानो, तो ये क्या चेस्ट कैविटी की ओर ज्यादा को बढ़ जाता है, बलजोट कर जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, पाराएसोफेजियल हर्निया बोलते हैं। और जब ओपनिंग के पास में बलजोट करता है उसको स्लाइडिंग हर्निया बोलते हैं। हिस्टल हर्निया के उसके टाइप्स के बारे में बात किए। अब हम बात करते हैं और डिफरेंट प्रकार के टाइप्स के बारे में कि हर्निया के और जो टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड में बात करने वाले किसके बारे में, अम्बिकल हर्निया के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद फीमोरल हर्निया के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ नंबर में हम लोग यूगेनल हर्निया के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद वेंट्रल या फिर इंसिजनल बोलते हैं या फिर सर्जिकल हर्निया बोलते हैं। तो ये सब के बारे में हम अभी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं अम्बिकल हर्निया के बारे में कि अम्बिकल हर्निया क्या है। तो बोला गया जो हमारे अम्बिकल पार्ट है, अम्बिकल को हम लोग नाभि बोलते हैं। जब क्या होता है, नाभि के पास में हमारे एब्डोमेन जो स्टोमक का जो पार्ट ऑर्गन होता है वो बाहर की ओर बलजोट हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स ये देख लो, ये इस तरह से बाहर की ओर बलजोट हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, अम्बिकल हर्निया बोलेंगे। ये कैसे होगा, तो जैसे कि कोई हैवी वेट सामान वगैरह उठा रहे हैं या फिर किसी ट्रॉमा वगैरह के कारण या फिर जब क्या हुआ हो, चोट लगी हो, तो ऐसे में क्या हो कि वहां का जो मसल्स था, टिश्यूज था, वो क्या हुआ, वीक पड़ गया और जिसके कारण यह हुआ है। तो ये देखने को मिला। फिर बात करते हैं फीमोरल हर्निया के बारे में कि जब हमारे इंटेस्टाइन जो नीचे पार्ट है क्या है, ये लोअर रीजन में होता है। तो जैसे कि क्या हुआ, जो फीमोरल कहां पर है, लोअर रीजन में पाया जाता है। तो जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बलजोट हो जाता है। जब यहाँ की जो मसल्स होते हैं फीमोरल पास के, वो क्या होता है, फीमोरल मसल्स के होते क्या होते हैं, वीक पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो यहाँ पे क्या होता है, बलजोट हो जाता है। क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से बलजोट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फीमोरल हर्निया बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इग्विनल हर्निया के बारे में। जब इंटेस्टाइन का जब इग्विनल हर्निया क्या होता है, जब इग्विनल इस तरह से नीचे की ओर यहाँ पे रहता है, तो जब इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो क्या होता है, बाहर की ओर बलजोट कर जाता है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बलजोट कर जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इग्वेनल हर्निया बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेंट्रल या फिर इंसिजनल या फिर सर्जिकल हर्निया के बारे में। तो बोला जैसे कि कोई भी सर्जरी के समय या फिर कोई भी ट्रॉमा हुआ, जैसे उसका सर्जरी हुआ या फिर कोई बेबी है जब होता है, किसी का ऑपरेशन के थ्रू में जब होता है, तो क्या हुआ, जब वहां पे किया गया तो यहाँ का जो मसल्स है स्टोमक रीजन का वो क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि वहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण, जैसे किसी को ऑपरेशन ऐसा हुआ और वो बार बार हैवी वेट वगैरह उठा रहा हो या फिर अप डाउन बार बार झुक रहा हो, उठ रहा हो, तो जिसके कारण क्या होता है, स्टोमक के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसमें क्या होता है, दबाव पड़ता है और क्या होता है, बाहर के बलजोट हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। तो जब जो सर्जरी के बाद जो हर्निया होती है सर्जरी के कारण से, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल हर्निया बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया हर्निया के बारे में। अगर आपको और किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमें मौका दें और नया टॉपिक बताएं। इसके बारे में मैंने जाना कि हर्निया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सभी के बारे में मैंने जाना। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स की हर्निया के कॉज किसके किसके वजह के कारण होते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स क्या, वीकनेस ऑफ मसल्स। मेन तो कारण ये था, डिफिनेशन में भी बोला गया था कि जब मसल्स कमजोर होने लगते हैं तो जो इंटरनल ऑर्गन था क्या होता, बाहर की ओर बलजोट कर रहा था, जब पुश कर रहा था उसको और बाहर की ओर निकल जा रहा था, बलजोट हो जाता बैलून की तरह, उसी को तो हर्निया बोलते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला बोला गया वीकनेस ऑफ मसल्स। सेकंड हो गया क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज्यादा दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रहा। तो फ्रेंड्स जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या होता है, हमारे एब्डोमेन में, हमारे स्टोमक में क्या होता है, दबाव पड़ते हैं। अब तो जिसके कारण क्या होता है, दबाव के कारण या वो प्रेशर पड़ता है, ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है, या हर्निया हो सकते हैं। पुअर न्यूट्रिशन से कम मिल रहा हो, तो जब न्यूट्रिशन ही कम मिल रहा हो तो क्या होगा, मसल से में वीकनेस तो रहेगा ही। फिर बोला गया ओल्ड एज, जब ओल्ड एज में हो पहुंचते हैं कोई भी तो क्या होता है, उसको मसल्स वगैरह टिश्यू वगैरह लूज होने लगते हैं, मसल्स कमजोर पड़ने लगते हैं, तो जिसके कारण भी होगा सर्जरी। मैंने भी बताया था कि एक हर्निया ही था जिसको सर्जिकल हर्निया बोलते हैं, जो तो सर्जरी के दौरान में जिसे होता था। तो सर्जरी के कारण या फिर किसी ट्रॉमा वगैरह के कारण भी जब ट्रॉमा हुआ तो वहां के क्या हुआ, मसल्स है जो
इंजर्ड करेगा तो उसके कारण भी होगा। फिर हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर कोई भी हैवी वजन वाले वेट वो उठाते हैं तो क्या होता है, हमें भार पड़ता है, स्टोमक पे बहुत ज्यादा क्या होता है, भार पड़ता है, तो जिसके कारण भी होता है। फिर हैवी वेट लिफ्टिंग बताए। फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है, क्या बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जिसके कारण भी यह होता है। फिर बोला क्या, ओबेसिटी, जब हाई वेट बहुत ज्यादा वजन होता है तो उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ते हैं स्टोमक में, तो जब स्टोमक में प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, हर्निया होने की चांसेस रहती है। जब स्टोमक में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा तो वहां के जो ऑर्गन्स है अंदर में उस पर दबाव पड़ेगा तो बाहर की ओर बलजोट करेंगे, वो अपने प्लेस से क्या होगा, डिसलोकेट हो जाएंगे, अपने प्लेस से कहीं और की ओर दबाव पड़ेंगे, आगे की ओर दबाव देंगे तो बाहर की ओर क्या होगा, बलजोट कर जाएगा, जिसके कारण हर्निया के बारे में अगर आपको और किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमें मौका दें और नया टॉपिक बताने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड शेयर दिस वीडियो।